हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ पैक एकेडमी। जैसा कि आप पिछले लेक्चरों में देख रहे थे, पिछले लेक्चरों में हम देख रहे थे किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देख लिया अभी तक कि उसने एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, वो कैसे सेटअप लगाया था। ठीक है, उसने क्या किया, किस प्रकार से उसको एक्सपेरिमेंट को क्या किया और उसके बाद में क्या उसने कंक्लूजन निकाले। ठीक है, क्या उसने कंक्लूजन निकाले, क्या उसने ऑब्जर्व किया, ये चीज सारी चीज हम क्या चुके थे, देख चुके थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम उसके रिजल्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? रिजल्ट के बारे में देखेंगे कि भाई जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके रिजल्ट क्या क्या है। ठीक है, उसमें रिजल्ट कैसे आए, ठीक है, और वो रिजल्ट क्या क्या थे। ठीक है, तो देखो भाई, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या नाम है, हमने देखा था कि भाई ज्यादातर जो पार्टिकल थे वो क्या है, अनडेविएट होके जा रहे थे, मतलब क्या सीधे सीधे निकल के हुए जा रहे थे, सीधे सीधे निकलते हुए जा रहे थे। ठीक है, ऐसा हमने देखा था किसके अंदर, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। और कुछ देखा था भाई हमने, कुछ छोटे से क्या है, स्मॉल एंगल से जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ छोटे एंगल से जा रहे हैं। और कुछ देखा भाई काफी पूरा बिल्कुल एकदम 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या नाम है भाई, जब उसने ये देखा कि भाई जो छोटी छोटी जगह कुछ ऐसी जहां पर क्या है, क्या नाम है, वो डेविएट हो रहा है, क्या हो रहा है, परफेक्ट डेबिट हो रहा है, मतलब रिबाउंड हो रहा है, वापस क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। तो उसने ये देखा कि मतलब जो पॉजिटिव, अब अल्फा पार्टिकल जो हमने रे के रूप में डाला था, अल्फा पार्टिकल वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो क्या है, उसने ये कंक्लूजन निकाला, ये रिजल्ट बनाया उसने कि भाई जो वो है एटम है, एटम के अंदर कहीं ना कहीं पर पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी एक जगह पर कंसंट्रेट है, जो क्या एक जगह पे कंसंट्रेट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने बात की थी किसके बारे में, जे थॉमसन के मॉडल के बारे में। ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है बाकी सारा। ठीक है, अगर ऐसा होता है एटम, ऐसा होता तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है पूरा हिस्सा, तो ये वापस जाना चाहिए था ना, तो डेविएट होता है, क्योंकि पूरा परफेक्ट इस पे जा रहा है, तो क्या हो, वो डेविएट होना चाहिए था, रिबाउंड होना चाहिए था वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, काफी तो ज्यादातर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादातर स्पेस तो उसका क्या है, खाली है। तो इसी वजह से उसने बोला कि भाई जो क्या है, एटम है, एटम के अंदर बीचों बीच कहीं ना कहीं तो एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है एक जगह पे, क्या है, कंसंट्रेटेड है। और उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसे, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे उसे, न्यूक्लियस बोल देंगे। ठीक है, अब क्या है भाई, उसने और चीजें देखी। ठीक है, अब वो क्या है, ज्यादातर खाली हो रहा तो स्पेस क्या खाली था उसमें। और फिर उसने एक चीज दिखाया भाई, ये इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह रुके हुए नहीं रहते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, क्या रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिट। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसके बगल में क्या है, यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूमेंगे, और जिस सर्कुलर पाथ पर ये घूमता है उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिट। क्या बोल देते हैं इसे, ऑर्बिट बोल देते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और ये बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा, तो पॉजिटिव चार्ज इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियस बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं इसको, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, अब उसने बोला, और चीज ये थी कि भाई अब पूरा पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड पूरा और ज्यादातर खाली है, तो उसने ये बोला कि भाई जो न्यूक्लियस का साइज है, जो ये न्यूक्लियस का साइज है वो काफी छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। किसके कंपैरिजन में,
पूरे एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है। जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज क्या नाम है, एटम का साइज अप्रोक्सीमेट होता है क्या, 10⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻10 है, ये ध्यान रखना क्या है, -10 है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का होता है अप्रोक्सीमेट क्या, 10⁻15 मीटर, 10⁻−15 मीटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10⁻−5 का क्या है, डिफरेंस है। तो तभी तो हम बोलते हैं कि जो एटम का साइज है वो क्या है, जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁵ टाइम्स बड़ा है, वो छोटा है किससे, एटम से। किससे छोटा है, एटम से। मतलब एटम का जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है, काफी छोटा है, ठीक है। तो ये बात रही किसकी, इसके कंक्लूजन के बारे में। किसके बात रही, इसकी कंक्लूजन के बारे में। मतलब ये क्या निकाले, इसने रिजल्ट निकाले, ठीक है, कि वो सारा कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पे, तो पार्टिकल उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हम देखते हैं, इसके ड्रॉबैक्स। क्या देखते हैं, ड्रॉबैक्स। ये एटम माना तो गया, ठीक है, ऐसी बात नहीं माना नहीं गया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, मतलब इसमें कुछ कमियां थी, इस मॉडल में अंदर कुछ कमियां थी। वो कमियां ये थी, ठीक है, साइंटिस्ट थे, साइंटिस्टों ने, दूसरे साइंटिस्टों ने इनसे सवाल पूछे, ठीक है। इन्होंने बोला था, एक चीज बोल दी इन्होंने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, घूमता है। क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो घूमता है, तो भाई दूसरे साइंटिस्टों ने क्या पूछा इससे कि भाई चलो तुम्हारी बात सही मान लेते हैं हम, कि चलो इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने, साइंटिस्टों ने क्या पूछा कि भाई कोई भी चीज चलती है, कोई भी चीज मूविंग चीज है, उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एक्सेलरेट करता है, चलेगा कब, जब उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा मतलब धीरे धीरे करके अंदर उसके अंदर काफी कम एनर्जी बच जाएगी, और काफी कम एनर्जी बच जाएगी, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 घूमता 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 न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप कर जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ड्रॉप कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों है, और ये स्टेबल होता है, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जवाब बेसिकली क्या नाम है, रदरफोर्ड नहीं दे पाए, इस सवाल का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए, तभी तो इनके लिए क्या बन गया, ड्रॉबैक्स बन गया। और इनका जवाब किसने दिया, नील्स बोर के मॉडल में हम आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि भाई ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। ये तो उसने क्या बोला, भाई ये मूव करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये जब चलता है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी निकालता है, तो एनर्जी निकालते निकालते ही धीरे धीमे 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 अंदर की तरफ आएगा। भाई जैसे जैसे एनर्जी कमाती है आदमी क्या करता है, आराम करने की कोशिश करता है, धीमे धीमे घूमते 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 अंदर क्या जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर की तरफ गिर जाएगा। ये ऐसा होना चाहिए, तो भाई एनर्जी लगती है खर्च होने में, एनर्जी खर्च होती है, एक्सीलरेट करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम थोड़ा सा क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसका जवाब क्या है, रदरफोर्ड नहीं दे पाए, ठीक है। इसलिए क्या बन गया इनके लिए, ये ड्रॉबैक्स बन गया, ठीक है। तो अब इसी के साथ में क्या है, हमारे जो टॉपिक है यहाँ पर कौन सा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाला, वो क्या होता है यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, नील्स बोर के मॉडल के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।